चलिए बड़ी खबर आपको बता दें जो जम्मू कश्मीर के सांबा से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन देखे गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के फूलपुर सेक्टर में ड्रोन देखे गए हैं। आज दोपहर 1:10 पर संदिग्ध ड्रोन देखे गए। ड्रोन देखे जाने के बाद जो सुरक्षा बल है वो निश्चित तौर पर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और देखिए पिछले कुछ समय से लगातार जो ड्रोन की घटना है देखे जाने की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा आपको याद होगा कि कैसे एक कबूतर भी मिला था जिस पर कई सारे कोड लिखे हुए थे। इसके अलावा कई गुब्बारे जो हैं वो मिले जिस पर कि PIA लिखा हुआ था और कहीं पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था। इसके अलावा भी IED को भी बरामदगी की गई थी जिसे निष्क्रिय किया गया था। तो कुल मिलाकर जो नापाक हरकतें हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आए दिन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि लगातार जो सुरक्षा बल है वो अलर्ट नजर आ रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से भी लगातार जो जवाब है वो दिया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो हरकतें पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन देखे गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये ड्रोन क्यों भेजे जा रहे हैं, क्या मंशा हो सकती है इस ड्रोन को भेजने के पीछे और क्या कोई मैसेज देने की कोशिश है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आपको बता दें ड्रोन देखे जाने पर हाई अलर्ट पर है सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। ड्रोन देखे जाने के बाद जो सुरक्षा बल है वो काफ़ी अलर्ट होते हुए नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि और अजय हमारे शो की ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार ड्रोन जो है वो देखे जाने की घटना सामने आई है। लगातार हमने देखा है किस तरह से एक कबूतर मिला था जिस पर कई कोड लिखे हुए थे। इसके अलावा पाकिस्तानी पतंग जो है वो मिले, जो गुब्बारे हैं वो मिले हैं। IED को भी ख़त्म किया गया। तो कुल मिलाकर ये नापाक हरकतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहे हैं वो एक बड़ा संजीदा मामला इसलिए है कि आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन जो घुसपैठ कर रहे हैं इसके पीछे की मंशा क्या है। एक बार सांबा सेक्टर से लगभग 10 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से जो ड्रोन से हथियार वहां पे ड्रॉप किए गए थे उनको बरामद कर लिया गया था। मगर फिर लगातार उसके बाद 10 से ज़्यादा घटनाएं ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन की हो चुकी हैं, जिसमें पुंछ में, राजौरी में, सांबा में और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। आज एक बार फिर से फुलपुर इलाका जो सांबा डिस्ट्रिक्ट का पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, वहां ड्रोन जो सस्पेक्टेड ड्रोन दिखा है, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट पर जो जवान हैं उन्होंने उस इलाके में तलाशी अभियान को तेज किया है ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कहीं भी कोई किसी भी तरह का असला या ड्रग्स वहाँ पर ड्रॉप करने की कोशिश की है उसे बरामद किया जा सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आशंका है पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो ड्रग्स और वेपन स्मगलिंग के लिए सरहद पार से कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों को या फिर यहाँ जो आतंकी घुसपैठ करके आएंगे उनको हथियार दिए जा सके। मगर उसी से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर रखी गई है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार चौकसी बनाए हुए है। बिल्कुल। अच्छा, कुल मिलाकर देखिए अजय ये भी अब देखना होगा कि आने वाले समय में सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया जा रहा है। लगातार तमाम चीज़ें हो रही है। 26 जनवरी आने वाला है। क्या इसको देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये हरकतें की जा रही है ताकि जो भारतीय एजेंसियां हैं वो परेशान हो सके? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना को मार पड़ी है, आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान के पास और कुछ बचता नहीं है। तो पाकिस्तान बार बार इस तरह के प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में किसी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके, सरहद पार से आतंकियों को यहाँ भेज सके। मगर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। तमाम पाकिस्तान के जो इरादे हैं उन्हें नाकाम किया जा रहा है और उसी के चलते यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है अलग अलग इलाकों में की गई है। मगर ये जो ड्रोन हरकत हो रही है इससे कहीं ना कहीं आशंका इस चीज़ की है कि पाकिस्तान सरहद पार बैठे आतंकियों को घुसपैठ तो कराना चाहता ही है और इन ड्रोन के जरिए सुरक्षा बलों की मूवमेंट पर नजर रखना और फिर वहाँ से हथियारों की या ड्रग्स की स्मगलिंग को यहाँ करना, उसको सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे निपटने के लिए लगातार तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल। और कुल मिलाकर अजय देखा जाए तो पिछले कुछ समय से जिस तरह से पाकिस्तान के अगर आप देखें बिहेवियर में चेंज नज़र आता है, आतंकवादियों के पैटर्न में चेंज नज़र आता है, मौसम का लाभ उठाते हुए देखे जा रहे हैं और इसीलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करने की ज़रूरत पड़ रही है। लगातार एक एक चीज़ अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी सिस्टम में लूप होल हुआ तो जो दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं।
देखिए, बिल्कुल बड़ा ज़रूरी हो जाता है पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो हो रही हैं, इन हरकतों को नज़र रखना, समय रहते उन पर कार्रवाई करना, उस चीज़ को लेकर तैयारियां खास की गई हैं। खासतौर पे जो ड्रोन लगातार दिख रहे हैं, इसके अलावा जो गुब्बारे पाकिस्तान की दूसरी तरफ से यहाँ आते हैं और इससे निपटने के साथ साथ जो है जो घुसपैठ ये यहाँ पे जिनको ताक पे हैं, जिनको घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तानी सेना कर रही है, उनको रोकने के लिए एक फुल प्रूफ सिस्टम तैयार किया गया है। बीएसएफ और एलओसी पर भारतीय सेना जो है वो फ्रंट लाइन पर है, जबकि पीछे अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान 24 घंटे निगरानी रखते हैं कि कोई भी ऐसा लूप होल अगर हो जिसे पार करके अगर इस तरफ अगर घुसपैठी आए तो उनको पीछे न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसी के चलते लगातार सर्चेज जो हैं वो चल रही हैं, एरिया डोमिनेशन जो हैं वो की जा रही हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि अजय आने वाले दिनों में और क्या कुछ एक्शन जो है वो लिए जाएंगे, किस तरह से अलग एक्टिविटीज़ जो है वो की जाएंगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छा एक बात ये भी देखा गया है अजय कि फ्रिक्वेंटली चीज़ें बढ़ी हैं। अगर आप देखें पिछले कुछ समय में जो ड्रोन मिलने की घटना हुई हो या फिर जैसा कि हमने बात किया गुब्बारे की घटना हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ें हो रही है और लगातार और लगभग हर दिन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो लगातार सरहद पार से जो है वो